मथुरा वृंदावन नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कुछ मांग रखी है जिसको लेकर के हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर असंवैधानिक रूप से हड़ताल की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी वे सभी मांगे उनकी पूरी हो जाएंगी। नगर आयुक्त अरुण ने कहा कि कुछ कर्मचारी हड़ताल पर राजनीतिक रूप से तूल दे रहे हैं, जबकि उनकी मांगों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई की जाएगी। मांगों का मांग पत्र मिला था, जिसके क्रम में नगर निगम मथुरा वृंदावन ने सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श किया और सभी बिंदुओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक उनकी मांग थी कि सभी कर्मचारियों को एसीपी दी जाए। एसीपी की मांग उनकी मानी गई और एसीपी का कार्य प्रगति पर है। दूसरा कि संविदा कर्मियों को एरियर मिले, ऐसा कोई एरियर दे है ही नहीं जिस पीरियड में वो मांग रहे हैं। तीसरा कि वो चाह रहे थे कि 30 दिनों का वेतन मिले 26 दिनों के सापेक्ष। ये शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। जहाँ पे वर्दी की बात है वहाँ पे महिलाओं को उनकी वर्दी दी जा रही है और शीतकालीन वर्दी की भी प्रक्रिया विचाराधीन है। और जो मृतक आश्रित और सेवानिवृत्त हैं उनको भी एसीपी में हम लोग की 20 फाइलें रेडी और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये मांग उनकी मानी गई। इन सभी मांगों को माना गया, इन सभी मांगों पर विचार किया गया और उनको सूचित भी किया गया। इसके बावजूद उन्होंने हमें 3 दिन पहले एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 72 घंटे में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। कल हमने उनको पत्र जारी किया कि आप 11 बजे आज 25 तारीख को नगर आयुक्त कार्यालय में आके अपनी बात रखें और जो और उनको चाहिए और क्या बिंदु हैं उनके बारे में बात करें। उन्होंने इस आमंत्रण पत्र के बावजूद आंदोलन का घोषणा कर दिया, पत्र जारी किया, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, क्योंकि कोई भी बात जब तक नहीं होती है तब तक हड़ताल नहीं हो सकती है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी एस्मा के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद आज सुबह में उन्होंने होली गेट के तरफ लगभग 30-40 लोग कांग्रेगेट हो गए। धारा 144 थी जनपद में, उसके बावजूद ये एक तरफ आ गए और नगर निगम में पूरे वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया। इनको जब हमने 11 बजे अपने कार्यालय में बुलाया तो लगभग 100 लोग आ गए कार्यालय में, 80 से 100 लोग, और नारेबाजी करने लगे। हमने उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, उन्होंने हमारी बात को ठुकरा दिया और उनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिनको हमने पूरा नहीं किया है। ये बहुत ही खेदजनक बात है कि ये लोग पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं और अगर ये जो असंवैधानिक और गलत हड़ताल है अगर ये वापस नहीं की जाती है तो जो भी विधिक धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस असंवैधानिक हड़ताल का नेतृत्व उत्तम चंद सहजना कर रहे हैं और मनमोहन जी इनके कोई प्रांतीय उप महामंत्री हैं, उनके संरक्षण में ये हो रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि वो यहाँ से रिटायर्ड बाबू भी हैं और नगर निगम तत्पर है सभी नगरवासियों को सही सुविधा देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो कि इस माहौल को दूषित करना चाह रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश बहुत क्लियर है कि किसी को भी किसी भी जनमानस को असुविधा नहीं होनी चाहिए और वैसा हम होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि उनके मान ली गई है। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी उनकी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, सच क्या है? सारा पत्र यहाँ से जारी हो चुका है। हमने 25 तारीख को, 23 तारीख को भी एक जारी किया, 25 तारीख को भी जारी किया। आपको ये खुद मिल जाएगा। जो भी प्रक्रिया होती है एक सरकारी प्रक्रिया में समय अवधि होती है, नियमों का पालन किया जाता है और नियमों के अंतर्गत जैसे वो मांग रहे हैं एसीपी, तो 400-425 कर्मचारियों में से 250 कर्मचारियों की एसीपी दे दी गई है। वो वर्दी मांग रहे हैं। सभी महिला कर्मचारियों के लिए वर्दी का ऑर्डर दे दिया गया है, 1 जून तक वर्दी आ जाएगी। ये उनको लिखित में भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी असंवैधानिक हड़ताल कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। ऐसे कर्मचारी जो डूडा में हैं, अगर हड़ताल में, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? डूडा में तो क्लॉज ही है कि वो हड़ताल में नहीं जा सकते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मथुरा नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर बंधु ने भी कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की आलोचना करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली गई हैं, आगे हड़ताल पर रहेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मेयर साहब बताएं सफाई कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया है, इसमें नगर निगम की क्या कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा? देखिए, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं उनका कुछ दिन पहले एक लेटर आया था और हमने उस पर संज्ञान भी लिया। उनकी 2 मांगें थी, वैसे तो उन्होंने 5 मांगें रखी हैं, लेकिन उनकी 2 मांगें थी। एक तो एसीपी का पैसा होता है उनका, उस पर हमने कार्रवाई जारी कर दी है और लगभग 250 लोगों का पैसा भी पहुंच चुका है। दूसरी मांग थी उनकी, एक महिलाओं की वर्दी की मांग थी, तो उसके लिए हमने ऑर्डर कर दिए, कंपनी से वो वर्दियाँ आ रही हैं और वो जल्दी से वो वितरित हो जाएंगी। वो इशू भी नहीं है ऐसा कोई बात। लेकिन क्या असंवैधानिक बात यह है कि ये दबाव बनाते हैं कि और जगह पर आगरे का उदाहरण देते हैं कि हमें 30 दिन का वेतन कर्मचारियों को दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पर 26 दिन का दिया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सरकारी आदेश आता है तो हम 30 दिन का वेतन दे सकते हैं, लेकिन बिना उसके हम 30 दिन का वेतन कैसे दे दें। हमने ये कहा भी उनसे कि अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज़ है कि हर जगह पर जो 30 दिन का दिया जा रहा तो हमें लान के दे दें, हम 30 दिन का वेतन देंगे। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने निगम जा रहा है? देखिए, डूडा वाले कर्मचारियों का यहाँ तक सवाल है, वो तो वैसे ही लिखित में है कि वो हड़ताल पर नहीं जा सकते और एस्मा के अंतर्गत हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं। अगर वो नियम विरुद्ध हड़ताल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, या तो वो कल तक काम पर वापस आ जाए, अन्यथा किसी आपके कार्यकाल में पहली हड़ताल है, क्या मने आप कर्मचारी को मनाने में विफल रहे? हम तो सवाल ही नहीं उठता कि हम मनाने में विफल रहे हों। हमने तो आज भी पूरी कोशिश की, अपने नगर आयुक्त जी को डिप्यूट किया कि वो हमारे कर्मचारियों से बात करें और 11 बजे वो नगर निगम में आ भी गए। बातचीत के लिए अंदर बुलाया, लेकिन वो उनका बहिष्कार करके चले गए। वो चाहते थे कि हम रोड पर जाने के बात करें, जनता के बीच में बात करें। भाई, कोई भी अधिकारी या कोई भी बातचीत होती है तो अंदर बैठ के होगी या रोड के पर खड़े होकर होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो यहाँ से चले गए, मना करके चले गए। तो क्या माना जाएगा, पॉलिटिकली रूप दिया जा रहा है इसको? वो इसको कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व मौजूद हैं जिसको पॉलिटिकल रूप देना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।